friend, Hare Krishna. Today discuss Prabhupada Kathamrita से आज का दिन 19 अप्रैल 1975 বিরহ के পত্র पहले বেঙ্গলি में যে কোনো পরিস্থিতিতে ভগবত ভক্তি চালিয়ে যেতে হবে। এই জড় শরীরটি আসলে অপরিচর্যার অনুপযোগী, কারণ এটি কষ্ট ভোগ করার জন্যই তৈরি। কিন্তু আমাদেরকে এই অনুপযুক্ত দেহের সর্বোৎকৃষ্ট উপযোগ করতে হবে। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से विरूह के पत्र 19 अप्रैल 1975। पहला लाइन पे प्रभुपाद जी बताने को जा रहा है, जो कोई मनुष्य किधर भी रहे, कैसे भी रहे, कोई परिस्थिति में रहे, भक्ति मार्ग एनी टाइम चलते जाएगा, ऐसा परिस्थिति रखने के लिए सोचने का, क्योंकि भक्ति मार्ग कभी भी बंद नहीं करने का। प्रभुपाद जी बताने को जाए कोई कठिनाई होने दो, फिर भी भक्ति मार्ग एनी टाइम चलते जाएगा, यही देखने का। और इधर बताने को जा रहे जो ये जो मेटीरियल जगत में हम लोगों को जो बॉडी मिला, ये हमारा मतलब बहुत कठिनाई, बहुत जन्म का बाद मतलब ये मनुष्य जन्म मिला, इसको अच्छा तरफ से ध्यानपूर्वक यूज़ करने का। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा कोटेशन दे रहे, अच्छा तरफ से यूज़ करने का। क्या बताने को जा रहा है, जो ये बॉडी आत्मा का साथ कनेक्टेड, आत्मा परमात्मा का साथ कनेक्टेड, जैसा सुपर सोल और ये जो बॉडी है, मतलब सबका ही ख्याल रखना पड़ेगा। सिर्फ बॉडी का ख्याल रख से चलेगा ये नहीं होगा। इसको कैसे अच्छा तरफ से रखने का, आत्मा जो सोल, इसको भी सबसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। ये क्या चाह रहा है, तो और भगवद गीता में भगवान क्या बताने को जा रहे, सुपर सोल का साथ कनेक्टेड, मामुई वामसो जीव लोग के जीव भूता सनातना, ये सब हम लोग भगवान का अंश हो। इसलिए भगवान क्या चाह रहा है, वो आत्मा का साथ कनेक्टेड है। भगवान चाह रहा है जो 4 रूल रेगुलेशन पालन करने का और भगवान का गुणगान करने का। एनी टाइम भगवद गीता में, भागवतम में, चैतन्य चैतन्य में बताया गया जो भक्ति मार्ग व पिचुअल पार्ट और भगवान का गुणगान सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इधर हम लोगों को वही होना चाहिए, और मटेरियल जगत में ज़्यादा आकांक्षा नहीं है। ये जो मटेरियल जगत, ये बताया गया शास्त्रों में दुखालयम अशाश्वतम, ये भगवान का कारागार है, ये दुख का सागर है। जितना हम लोगों को भगवान ने दे रहे वो लेते हुए भगवान का गुणगान किधर भी रहे, कैसे भी रहे, यही करने का। इसका बाद प्रभुपाद जी बताने को जा रहा है, जो बाट अनुपयुक्त देह, अनुपयुक्त देह बोलेगा तो हम लोगों को तो बॉडी मिला, ये मटेरियल जगत में क्षणस्थायी है, माने चिरस्थायी नहीं है। इसको कैसे भक्ति मार्ग प्रोग्रेस करेगा, ये उपयुक्त करते हुए इसको एक स्टेज देने का, देते हुए भगवत धाम में जाना है। पहले इधर हैप्पीनेस रहने का, और सुख एंड शांति जो कहा जाता है पीसफुल्ली, तो ऐसा होते हुए गो बैक टू गॉडेड, भगवत धाम में जाने का। तो इसका ऊपर से मैं एक श्लोक श्रीमद् भगवद गीता से लेने को जा रहा हूँ। 2 चैप्टर सांख्य योग से 22 नंबर श्लोका, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्णा सेस वासांसी जिन्नानी जथा ब्याहो नवानी गृहाति नरहो पुरानी तथा शरीरानी ब्याहो जिन्नान्नो नन्नानी संजाति नवानी देही। बहुत ओजनदार एंड पावरफुल श्लोका में से एक है, जैसा प्रभुपाद जी आज का कोटेशन में बताने को जा रहे हैं। इसलिए मैं फिर से एक बार बताने को जा रहा हूँ। वासांसी जिन्नानी जथा ब्याहो नवानी गिनहाती नरहो पुरानी तथा शरीरानी ब्याहो जिन्नान्नो नन्नी समझाती नवानी देही।
इसका बेंगली अनुवाद, মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, দেহ তেমনি জীর্ণ देह त्याग करे नतून देह धारण करे। इधर बताने को जा रहे हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। और इसका मीनिंग्स में आ रहा है जो हर मनुष्य जो क्लोथ मतलब वेशभूषा लेता है उसको थोड़ा बहुत डैमेज होने का मतलब खराब होएगा व फाट जाएगा कुछ भी तो वो फेंक देता है, फिर नया मतलब ड्रेस ले लेता है। तो हम लोगों को जो ये बॉडी दिया भगवान ने, इसका एक एज दे दिया, उसका ऊपर से हम लोग को ये बॉडी को भी चेंजिंग करना पड़ता है। आत्मा वही रहता है भगवान का साथ कनेक्टेड, पाप पूर्ण होते हुए भगवान धाम में वापस जाता है। सिर्फ बॉडी का चेंजिंग होता है। जैसा हम लोग वस्त्रों पड़ता हूँ, क्लोथ जो यूज़ करता हूँ उसको खराब होने का साथ साथ फेंक देता हूँ, फिर नया लेता हूँ। आत्मा भी वैसा है, उसका जितना टाइम तक आप टाइम में अच्छा बुरा जो भी कर्म किया वो आत्मा का साथ कनेक्टेड होते हुए जिस टाइम हम लोग को एज हो जाता है उस टाइम उसको बॉडी को छोड़ के फिर हम लोग भगवान का पास चला जाता है, बा कोई स्टेज में जाता हूँ, ये बात बताने को जा रहे। तो देखिए ये जो सर्किल है ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि मटेरियल जगत में ज़्यादा से ज़्यादा कठिनाई है। हम लोग सोच रहे हो जो आया इंजॉय किया मतलब मटेरियल जगत में अच्छा लगा वो गुड गुड, ऐसा नहीं है। जो जितना सोच रहे जो मटेरियल जगत में मैं अच्छा तरफ से हूँ, गुड हूँ भगवान को छोड़ के, वही फंसते जाएगा। ये मेरा बात नहीं, शास्त्रों का बात है। कोई मनुष्य भगवान को छोड़ के सिर्फ ओनली अपना शरीर बॉडी के लिए कर्म कर रहा है व अच्छा तरफ से रह रहे, वो भी परफेक्ट नहीं है। क्योंकि भगवान का साथ शास्त्रों में कहा गया जन्म होने का पहले हम लोगों को भगवान का साथ एक वादा होता है जो आपका गुणगान करते हुए मैं धरती में रहूँगा। हम लोग मटेरियल जगत में आने का साथ साथ हर चीज़ भूल जाता हूँ, सिर्फ बॉडी के लिए अपना आत्मीय स्वजन के लिए ऐसा पारा रहता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में फैमिली में जन्म हो रहा है, बॉन्ड हो रहा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसका और कोई टेंशन नहीं रहता। अभी वो जन्म लेने के लिए हम लोगों को तैयारी होना पड़ता है। जो लोग बहुत बहुत टाइम से भक्ति मार्ग में रह चुका वो लोगों को वो जन्म मिलता है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया जैसा आप ये जन्म में करेगा इसका अगला जन्म में उस आपका अच्छा मिलेगा। ये जन्म में भी थोड़ा थोड़ा अच्छा मिलते जा रहा है, फिर भी अगला जन्म भी मिलेगा। तो इसलिए सिर्फ मटेरियल जन्म में जन्म हुआ अच्छा फैमिली में ठीक है, वो मुश्किल नहीं है। भगवान का गुणगान नहीं है तो ये जीवन में भी बीता और एनी टाइम हर जीवन में भी बीता हो रहा है, क्योंकि मनुष्य जन्म सबसे इम्पोर्टेंट जन्म है। इसलिए कृष्ण भगवान प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं जो हम लोग को ये बॉडी जो दिया भगवान ने इसको भक्ति मार्ग में लगाने का, जैसा कान से शोभन करने का हेयरिंग, और नाक जो है इसमें से भगवान का फ्लावर का ऑफर किया हुआ है वो सुगंधी लेना है, और आँखों से भगवान का डीटी का और चित्रपट को भी दर्शन करना है, ऐसा है। और भगवान का जैसा हमारा क्या बोलते हैं टच स्किन जो है, स्किन से भगवान का भक्त लोगों का आदान प्रदान करने का, ऐसा जो पंचम इंद्रिय है सबको भगवान का कर्म में लगाने का। ऐसा बड़ा बड़ा मुनि ऋषि लोग भी ऐसा ही बातें करते हैं, और हम लोगों को प्रभुपाद जी भी बारंबार बताया जो हमारा जो पंचम इंद्रिय है इसको कैसे काम पे लगाना है। और जीवा को क्या करने का, भगवान का मुकुट निश्चित वाणी और भगवान का गुणगान, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ऐसा अपाकित तो होली नेम चैंट करने का और माइंड को सॉफ्ट रखने का, एकदम मतलब खुशी खुशी हैप्पीनेस। तो देखिए ये रहने के लिए भगवान का गुणगान और कृष्ण प्रसाद गोहो मतलब कृष्ण टेरियन प्रसादम खाना ईटिंग सबसे इम्पोर्टेंट, बाहर का कोई चीज़ खाने का जरूरी नहीं है। अभी चल रहा है बैसाख महीना, ओके हरे कृष्ण,
कोई एनी टाइम नहीं जरूरी, और वैशाख महीना तो कोई चीज़ देखने का भी नहीं, छूने का भी नहीं, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट महीना है भगवान के लिए। तो हम लोगों को एनी टाइम सोचने का, जो प्रभुपाद जी जो कोटेशन दे रहे हैं अपना आत्मा के लिए, कैसे शुद्धिकरण करते हैं भगवत धाम में वापस जा सके। तो आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी का जितना बताया उसका ऊपर से मैंने खुद उपलब्धि के लिए जितना हो सके बताया। और कोई कोई मनुष्य ऐसा भी बोलता है जो मतलब भगवान का गुणगान करना सबसे इम्पोर्टेंट है क्या नहीं। तो मैं ही बताने को जा रहा हूँ जो भागवतम शेष 7-5 चैप्टर 23 नंबर श्लोका में क्या बताने को जा रहा है भागवतम में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु शरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्य मात्म निवेदनम। ये भागवतम में कहा गया जो भगवान का 9 प्रणाली का मतलब इसका प्रोग्रेस है भक्ति मार्ग में टिके रहने के लिए। और ये जो है ये पहला क्या होता है, श्रवणम कान से सुनना है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु विष्णु कृष्ण एक ही है सेम, तो श्रवण करना है भगवान का गुणगान। और शरणम पाद सेवनम मतलब पाव का सेवा करना है, शरण करना है। अर्चनम वंदनम दास्यम अर्चन करना है, वंदन करना है भगवान का पास, और दासत्व करना है साक्ष्य मात्म निवेदन और भगवान का पास आत्मसमर्पण। ये 9 प्रकार का भक्ति में से पहला कौन सा होता है, श्रवणम। ये हमारा भागवतम में कोटेशन दे रहे 7-5 चैप्टर 23 नंबर श्लोका में। तो इसलिए प्रभुपाद जी जो बताने को जा रहे हैं बॉडी को अपना कर्म में लगाने का, तो ये 9 प्रकार का भक्ति का माध्यम से हम लोग भगवान का कर्म में लग सकता हूँ, अपना अपना कर्म करने का। और ये 9 प्रकार का प्रणाली से हम लोग भक्ति मार्ग में एनी टाइम लगा रहेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, श्रवण करने का, कीर्तन करने का, विष्णु का नाम स्मरण करने का। जैसा कलि युग में क्या है, ये सत्य युग में मेडिटेशन होता था विष्णु का, अभी कलि युग में हरे कृष्ण मोहम्मद होली नेम चैंट। और 5 पद में भगवान का पाव का सेवा करने का, ऐसा भगवान का एवरीथिंग। बा मंदिर मतलब मार्जन करने के लिए हाथ पाव एंड परिक्रमा करने के लिए भी पाव का जरूरी होता है। तो इसलिए भगवान का अपना पाव से भगवान को कर्म में लगाने का, यानी बॉडी को मतलब भगवान का पाव का सेवा करने का एवरीथिंग। तो हरे कृष्ण। तो मेरे के लिए जितना खुद उपलब्धि के लिए मैंने आप लोगों को सामने पेश किया, आप लोग हृदयों के दिए और भगवान का गुणगान कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।